हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया क्या होता है कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया जो है उसकी हम लोगों ने स्टडी की थी। एंड यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा था। एरिया का जो डिफरेंट यूनिट्स है उनका कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा था। तो मुझे लग रहा है आपको एरिया का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, एरिया क्या होता है ये समझ में आया होगा, और जो हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था वो भी आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किया था यूनिट कन्वर्जन का, तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर देखिए, लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो मुझे लग रहा है आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। और ये ध्यान रखा करिए, जो आपको लेक्चर के बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आप सॉल्व किया करिए। तो चलिए आज हम फर्दर चलते हैं। तो हम लोगों ने एरिया का कंसेप्ट पढ़ लिया, एरिया क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास डिफरेंट फिगर्स हैं, तो उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो कुछ पर्टिकुलर फिगर्स के आपके पास फॉर्मूले हैं, वो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। बट कुछ बेसिक मेथड से हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं कि एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई ग्राफ पेपर इस तरीके से हो और वहाँ पे कोई डायग्राम दिया हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक, कि आपके पास इस तरीके से कोई ग्राफ पेपर हो, आप एज्यूम कर लीजिएगा, और वहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया गया हो जैसा कि यहाँ पे अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का एरिया आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है ना, क्या करिए, इस डायग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप क्या करिएगा, ऐसा आपके पास डायग्राम हो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, और आपसे कहा जाए कि इस डायग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप क्या किया करिए, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। क्या क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ़ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, मतलब वो जो आपका शेप है वो कंप्लीट स्क्वायर को, कितने कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है, मतलब कितने कंप्लीट स्क्वायर उसमें हैं जो आपने शेप ड्रॉ किया है। तो सपोज कर लेते हैं अगर कि कंप्लीट स्क्वायर जो है ये कितने हैं आपके पास, ये हैं एक्स नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। मतलब कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, एक्स नंबर। अभी ये डायग्राम पे फोकस मत करिए, एक जनरल टर्म समझिए कि अगर आपके पास कोई शेप है, उसको आपने क्या किया कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया। तो ग्राफ पेपर में छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, बड़े बड़े स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी स्क्वायर को एक आइडेंटिकल मान के आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा वो आप वहाँ पे देखेंगे साइड लेंथ, और उसके अकॉर्डिंग आप जो गिवन फिगर है उसका एरिया बताएंगे। तो पहले देखिए, अगर आप एज्यूम कर ले रहे हैं स्क्वायर है आपके पास, जो भी आपने एक स्क्वायर स्टैंडर्ड में ले लिया, तो जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है तो मैं समझ लेता हूँ कि यहाँ पे एक स्क्वायर जो है इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। एज्यूम करेगा साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड कितनी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो डायग्राम है वो कंप्लीट स्क्वायर को, कितने कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है, एक्स कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद जो डायग्राम है वो कितने हाफ स्क्वायर को कवर कर रहा है, जो डायग्राम है वो कितने हाफ स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है। मैं जूम कर ले रहा हूँ कि वाई हाफ स्क्वायर को कवर कर रहा है। ठीक है ना, कितने हाफ स्क्वायर को, वाई हाफ स्क्वायर को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, वो मोर देन हाफ स्क्वायर को कितना कवर कर रहा है। तो हम इसको MH लिख दे रहे हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर को कितना कवर कर रहा है। तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास Z है, ये आपके पास कितना है, Z है। ठीक है, लेस देन हाफ स्क्वायर को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट करने के टाइम पे क्या करते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या है, इससे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी एरिया की। ऐसा नहीं कि ये जो है एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ये जो मेथड से हम एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हम जो डायग्राम है हम देख रहे हैं कि डायग्राम कितने कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है, कितने हाफ स्क्वायर को कर रहा है, और कितने मोर देन हाफ स्क्वायर को कवर कर रहा है। फिर हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे, जैसे देखिए कंप्लीट स्क्वायर एक्स था, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस क्या करेंगे, आपके पास मोर देन हाफ स्क्वायर ये कितना है, ये जेड है, तो आप क्या करिए, एक्स प्लस जेड कर दीजिए। प्लस में आपके देखिए कि हाफ स्क्वायर कितना कवर कर रहा है, वाई हाफ स्क्वायर कर रहा है, तो वाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करिए, आप यूनिट लिख दीजिए, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग आप एरिया का यूनिट लिख देंगे। मतलब जो आपने स्क्वायर एज्यूम किया है उसका साइड लेंथ का जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग आप एरिया का यूनिट लिख देंगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि आप देखेंगे कि जो आपका डायग्राम है, जो आपने स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ किया है, आप बोल सकते हैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया है, तो ग्राफ पेपर में हम देख रहे हैं कि वो जो आपका डायग्राम है वो कितने स्क्वायर्स को कम्प्लीटली कवर कर रहा है,
कितने स्क्वायर को हाफ कवर कर, मतलब या हाफ स्क्वायर को कवर कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि कितने स्क्वायर को मोर देन हाफ, या कितने ऐसे स्क्वायर हैं जिसको मोर देन हाफ कवर कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने डायग्राम बनाया है ये कम्प्लीटली कवर करने वाला स्क्वायर इसमें क्या क्या है। देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर इसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है, इसको 2 बोल दीजिए, यहाँ पे कम्प्लीटली कवर कर रहा है, 3 बोल दीजिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है, और इसको 4 बोल दीजिए तो ये क्या कर रहा है, इनको कम्प्लीटली कवर कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली कवर कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे है देखिए 5, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो इन सबको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली कवर कर रहा है ये आपका डायग्राम। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, हम लिख देंगे x हमारे पास कितना है, x है 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये y क्या है, यहाँ पे y है नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, मतलब ये डायग्राम कितने हाफ स्क्वायर को कवर कर रहा है। तो अब देखिए हाफ स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं, देखिए ये आपके पास हाफ स्क्वायर है 1 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है हाफ स्क्वायर, ये 2 हो गया। तो हाफ स्क्वायर आपको यहाँ पे कितने मिले, ये मिले 2। कंप्लीट स्क्वायर आपके पास 5 है, हाफ स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। ध्यान दीजिएगा ये 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और हाफ स्क्वायर्स क्या है आपके पास 1 एंड 2। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोर्शन बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, मोर देन हाफ स्क्वायर। तो क्या ये जो आपके पास स्क्वायर है इसके हाफ से ज़्यादा पोर्शन कवर किया हुआ है, नहीं, आपको दिख रहा है कि इस स्क्वायर से ये जो आपके पास स्क्वायर है इसका तो हाफ भी नहीं कवर किया हुआ है। अगर ये हाफ कवर करता तो ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से होती। ठीक है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसने तो इसका हाफ भी कवर नहीं किया हुआ है, तो ये क्या है, लेस देन हाफ है, मोर देन हाफ नहीं है, ये क्या है, लेस देन हाफ। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो मोर देन हाफ आपको कितना मिला, 0 मिला। अब इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना, इसका एरिया जो फाइंड आउट करना है, एरिया ये जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है इसका एरिया क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितना कवर किया, 1 2 3 4 5 कंप्लीट स्क्वायर को कवर किया है, 1 2 हाफ स्क्वायर को कवर किया है, और ये जो है ये लेस देन हाफ स्क्वायर है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए ऊपर आपने लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर जो है उसका एरिया प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर का एरिया प्लस लेस देन जो आपके पास हाफ स्क्वायर, नॉट लेस देन, जो आपके पास हाफ स्क्वायर है तो हाफ स्क्वायर का एरिया बाई 2 करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं आपके पास, कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 5 प्लस z मतलब क्या, z मतलब है आपके पास मोर देन हाफ स्क्वायर, मतलब ऐसा वो पोर्शन, या बोल सकते हैं कि मोर देन हाफ स्क्वायर जो पोर्शन कवर कर रहा हो, मतलब ये जो आपके पास डायग्राम है वो स्क्वायर्स के मोर देन हाफ पोर्शन को कवर कर रहा हो। तो ऐसा कोई भी नहीं मिला पोर्शन आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको 0 लिख देंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस y कितना है, y 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2। ठीक है, और यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये स्क्वायर्स की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसको यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमने 5 क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे, हमको पता है साइड लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट जो है हमारा यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट था, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप फाइनल एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू देखिए ये आ जाएगा 5 + 0 तो है, ये तो आप यहाँ पे छोड़ ही देंगे, तो 2/2 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया गया इसका एरिया आप क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, ये आपने जो एरिया फाइंड आउट किया ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट किया है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए फर्दर चलते हैं। फर्दर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिर से कंप्लीट स्क्वायर जो है वो देखेंगे, हाफ स्क्वायर जो है वो देखेंगे, और मोर देन हाफ स्क्वायर जो आ रहे हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर जो आ रहे हैं वो देखेंगे। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर काउंट करिए, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर काउंट करिए, और नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर काउंट करिए, जो कि फिगर जिनको कि कवर कर रहा होगा।
और यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो स्क्वायर्स हैं उनका साइड लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब पहले तो कंप्लीट स्क्वायर्स देखिए, तो आपको दिख रहा है ये आपके पास क्या है कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये क्या है कंप्लीट स्क्वायर। तो आप बोल दीजिए ये क्या है आपके पास, देखिए 1 कंप्लीट स्क्वायर और ये क्या हो गया 2 कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने आए आपके पास 2 आए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने आपके पास 2 हैं। फिर देखिए नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, आपको 4 हाफ स्क्वायर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए हाफ स्क्वायर आपके पास कितने हैं 4 है। फिर मोर देन हाफ स्क्वायर तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ये आपके पास 0 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए कंप्लीट स्क्वायर ये कितने आपके पास 2 प्लस हाफ स्क्वायर बाई 2, तो हाफ स्क्वायर कितने आपके पास 4 बाई 2। उसके बाद यूनिट लिख दीजिए, तो यूनिट क्या होगा यहाँ पे, देखिए स्क्वायर के साइड लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एरिया कितना मिलेगा, देखिए ये आपको मिला 2 प्लस, यहाँ पे देखिए आप 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा 2 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे जो समझाया जा रहा है ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो मेथड है ना, ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, मतलब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे एक्चुअल एरिया हम फाइंड आउट ही कर ले रहे हैं, हम अप्रॉक्सीमेट मेथड से फाइंड आउट करें। फर्दर हम जो डिफरेंट एरियाज़ के फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट जो शेप्स हैं, डिफरेंट शेप के एरिया फाइंड आउट करने के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम ट्रेस मेथड से एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायग्राम जो गिवन है या तो एग्जैक्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर लें ग्राफ पेपर पे, या फिर हम क्या करें कोई ट्रांसपेरेंट शीट से हम ट्रांसपेरेंट शीट पे डायग्राम ड्रॉ कर लें और फिर क्या करें वही डायग्राम ले जाके हम ग्राफ पेपर पे रख के और एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर्स आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर पेपर, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर enclosed by each figure and find its area taking area of each square as 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट फिगर्स गिवन है, इन डिफरेंट फिगर्स में ये फिगर्स किस पे ड्रॉ हुए हैं, पहले ये बात समझिए, ये ड्रॉ हुए हैं स्क्वायर पेपर पे, फिगर किस पे ड्रॉ हुए हैं स्क्वायर पेपर पे। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है जो कि ये फिगर कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, या जो हाफ कवर कर रहे हैं या मोर देन हाफ कवर कर रहे हैं जो भी है। तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है, उसके बाद आपको एरिया बताना है गिवन फिगर का। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी एक स्क्वायर है यहाँ पे हर स्क्वायर का मतलब जितने भी स्क्वायर्स हैं हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे गिवन है टेकिंग एरिया ऑफ ईच स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी ये स्मॉल स्क्वायर्स दिख रहे हैं इन सब का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एरिया फाइंड आउट करते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये शेप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर एंड मोर देन हाफ स्क्वायर कितना कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे हाफ स्क्वायर एंड मोर देन हाफ स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्लीट स्क्वायर को ही कवर कर रहा है। तो आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर कितने आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। सो टोटल कंप्लीट स्क्वायर कितने आए, टोटल कंप्लीट स्क्वायर है आपके पास 25। तो चलिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है देखिए यहाँ पे टोटल कंप्लीट स्क्वायर आपके पास 25 है। अब 1 स्क्वायर का एरिया कितना है आपके पास, 1 स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है कि एक 1 स्क्वायर जो है उनका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 25। देखिए 1 स्क्वायर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 25 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पे गिवन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फर्दर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर शेप गिवन है और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेस मेथड, मतलब आप यहाँ पे स्क्वायर पेपर की हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगेन काम तो वही करना है, आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ
कंप्लीट स्क्वायर कितने और मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं जो कि ये फिगर कवर कर रहा है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। अब देखिए कंप्लीट स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं। और देखिए हाफ स्क्वायर कितने दिख रहे हैं आपको, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको हाफ स्क्वायर दिख रहा है। और मोर देन हाफ और लेस देन हाफ तो यहाँ भी आपको नहीं दिख रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर कितने आपके पास 12 हैं और हाफ स्क्वायर्स कितने आपके पास 8 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने 8 हैं और कंप्लीट स्क्वायर कितने 12 हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ब्रैकेट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मतलब नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। एंड यहाँ पे गिवन है कि 1 स्क्वायर जो है उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता है अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। नाउ 12 + 4 = 16। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आया, एरिया आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। देखिए ट्रेस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको शेप गिवन है, ठीक है ना, स्क्वायर पेपर पे, और इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। इसका भी क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगेन प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्रोसेस तो आप समझ ही गए। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, जो कि ये फिगर कवर कर रहा होगा वही आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब कंप्लीट स्क्वायर कितने, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट स्क्वायर ये फिगर कवर कर रहा है। ठीक है ना, ये जो स्मॉल स्क्वायर है ये कितने 4 कंप्लीट स्क्वायर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब आपको ये 1 स्क्वायर का एरिया पता है तो 4 स्क्वायर का एरिया पता हो जाएगा। ठीक है, तो वो टर्म हम बाद में अप्लाई कर लेंगे। पहले हम काउंट कर लेते हैं कि जो ये फिगर है ये कितने हाफ स्क्वायर कवर कर रहा है या कितने मोर देन हाफ स्क्वायर कवर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ तो आपको लेस देन हाफ स्क्वायर भी दिख रहा है, मतलब मोर देन हाफ स्क्वायर भी दिख रहा है और लेस देन हाफ स्क्वायर भी दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए कि हाफ स्क्वायर कितने कवर कर रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है 8 हाफ स्क्वायर को भी कवर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मोर देन हाफ स्क्वायर कवर कर रहा है। और बाद में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये लेस देन हाफ स्क्वायर भी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। तो लेस देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर आपको 4 मिले, हाफ स्क्वायर आपको कितने मिले, ये 8 मिले, मोर देन हाफ स्क्वायर ये भी आपको 4 मिले, और लेस देन हाफ स्क्वायर ये कितना मिला 6 मिला। वैसे तो लेस देन हाफ स्क्वायर आप निगलेक्ट ही कर देते हो, ठीक है, तो नहीं भी काउंट करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जब इसको काउंट कर लोगे तो आप क्लियरली देखोगे आप ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के सभी पार्ट्स को आपने काउंट कर लिया, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब क्लियरली आपको दिख गया कि कंप्लीट स्क्वायर ये कितने कवर कर रहा है 4 कंप्लीट स्क्वायर, और 8 हाफ स्क्वायर, 4 मोर देन हाफ स्क्वायर एंड 6 लेस देन हाफ स्क्वायर। तो आपको पता है आपको क्या करना है, लेस देन हाफ स्क्वायर को निगलेक्ट कर देना है। क्या, सिर्फ उसको हम इस कंफर्मेशन के लिए काउंट करते हैं कि हमने जो डायग्राम है हमारा उसके सभी पोर्शंस को काउंट कर लिया कि नहीं, मतलब जितने पार्ट्स वो हमने बनाए थे उसके जितने उसके पार्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स, तो हमने सभी पार्ट्स को काउंट कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, बाकी हमको क्या करना है उसको निगलेक्ट ही कर देना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता है क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहाँ पे आपने कर दिया, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर आपके पास 4 है, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर आपके पास 4 है, और नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर आपके पास कितने 8 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। नाउ आप क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। तो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू 4 + 4 + 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मोर देन हाफ स्क्वायर एंड लेस देन हाफ स्क्वायर ही मिल गया, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने जो समझा वहाँ पे आपको मोर देन हाफ स्क्वायर नहीं मिल रहा था, लेकिन इस
क्वेश्चन में भी आपको इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मोर देन हाफ स्क्वायर मिल गया। तो मुझे लग रहा है वो कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग अ स्क्वायर पेपर। तो अगेन ये देखिए ऑलरेडी आपको स्क्वायर पेपर में ड्रॉ करके दे दिया गया है, तो आपको ये जो फिगर है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे इरेगुलर फिगर ड्रॉ करके दिया गया है, तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर पेपर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इरेगुलर शेप का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, मतलब ये भी समझने वाली बात है कि आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एरिया ही बता रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट एरिया ही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, कुछ पोर्शन को आप ज़्यादा एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो एरिया आप बता रहे हैं ना, वो क्या अप्रॉक्सीमेट ही बता रहे हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है जो शेप गिवन है, लेकिन प्रोसेस तो वही है। आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो आपका शेप ड्रॉ हुआ है ये कितने कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है, मतलब ये शेप में जो आपने शेप ड्रॉ किया इसमें कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, कितने हाफ स्क्वायर हैं और कितने मोर देन हाफ स्क्वायर हैं। लेस देन हाफ स्क्वायर भी आप काउंट कर लीजिएगा, बाद में उसको हमको निगलेक्ट ही कर देना है, ठीक है। तो और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे ज्यूम कर लीजिएगा। देखिए ये आपको स्क्वायर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक साइड, ठीक है। आई होप आप अगर क्लियरली देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ये स्क्वायर्स की हम बात करें, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, ये कंप्लीट स्क्वायर है, फिर इसके अंदर और भी स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक इस स्क्वायर लेंथ की हम बात करें, ठीक है ना, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो लेंथ है ये कितना है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1 यूनिट मान के चलेंगे तो एरिया यूनिट में आएगा, यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। अगर आप 1 सेंटीमीटर बोलेंगे तो इसका एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर एंड मोर देन हाफ स्क्वायर देखना है। तो कंप्लीट स्क्वायर कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये भी आपको कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है और ये भी क्या दिख रहा है, कंप्लीट स्क्वायर। तो टोटल 6 नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर आ गए। कंप्लीट स्क्वायर कितना है, 6। मोर देन हाफ स्क्वायर आप काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखिए ये डायग्राम यहाँ पे ये इसकी बाउंड्री दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास मोर देन हाफ स्क्वायर है। तो 1, सिमिलरली ये देखिए 2, देन यहाँ पे 3 एंड 4, तो आपको 4 मोर देन हाफ स्क्वायर मिले। हाफ स्क्वायर की बात कर लीजिए तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये हाफ स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको 1 हाफ स्क्वायर मिला। अब लेस देन हाफ स्क्वायर की बात कर लीजिए तो देख पा रहे हैं आपको कि यहाँ पे ये पोर्शन ये क्या है, लेस देन हाफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्शन देखिए, ये आपका ये बाउंड्री है, मतलब इस शेप का बाउंड्री कुछ इस तरीके से है, तो ये हाफ स्क्वायर को तो नहीं कवर कर रहा है, तो ये क्या है, देखिए ये लेस देन हाफ स्क्वायर। अगेन यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये भी क्या है, लेस देन हाफ स्क्वायर। अगेन ये पोर्शन देखिए यहाँ पे ये भी हाफ स्क्वायर से कम है, ये पोर्शन भी हाफ स्क्वायर से कम है, और ये पोर्शन भी क्या है, ये हाफ स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो लेस देन हाफ स्क्वायर कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 लेस देन हाफ स्क्वायर में ही मिल गए यहाँ पे। लेकिन वही बात है, आपको क्या देखना है, आपको कंप्लीट स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर एंड मोर देन हाफ स्क्वायर देखना है, क्योंकि लेस देन हाफ स्क्वायर को तो आप निगलेक्ट ही कर देंगे। तो नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा 6 + 4 + 1 × 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि ये जो फिगर आपके पास है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, देखिए 6 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, 6 + 4 आपके पास क्या है, 4 मोर देन हाफ स्क्वायर है, तो +4 कर दिया, + 1 × 1/2, ये क्या है आपके पास हाफ स्क्वायर्स हैं, 1 हाफ स्क्वायर, तो 1 × 1/2 कर दिया। लेस देन हाफ स्क्वायर को तो हमने निगलेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया, 10 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया कितना मिलेगा, 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए 6 + 4 ये कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 + 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो कितना मिलेगा, देखिए आप 10 को 10/1 + 1/2 लिख सकते हैं। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और फिर 10 × 2 दैट इज़ 20 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, दिस वन 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो आपके पास शेप था रेगुलर शेप, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया। तो देखिए प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके पास स्क्वायर पेपर के मेथड से आप एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं,
आपके पास जो डायग्राम गिवन है या तो आप एक्जैक्टली वही डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए स्क्वायर पेपर पे, ठीक है, या फिर आप क्या करिए किसी ट्रांसपेरेंट शीट पे वो डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर आप किसी स्क्वायर पेपर पे उसको रख के फिर देखिए कि वो जो डायग्राम है वो कितने हाफ स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है, हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर एंड कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर रहा है। तो आप फिर उसके बाद आपको जो टर्म बताया गया, मतलब आपको क्या बताया गया कि आप लिख दीजिए कि नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर जो है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर जो कंप्लीट स्क्वायर है प्लस क्या करिए नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर प्लस क्या करिए हाफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आप क्या करिए सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा जो गिवन डायग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब आप बोल सकते हैं आपको एरिया मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने मेथड पढ़ा, ठीक है ना, उसी मेथड पे बेस्ड है, आप मेथड का यूज़ करके जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है उन सभी जो हमने टर्म्स पढ़े, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़े, उन कंसेप्ट का यूज़ करके आप क्या करिएगा, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।